ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूक्रेन ने रशिया पर सबसे बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दे दिया है। रात भर चले उन हमलों में मॉस्को समेत रशिया के कई इलाकों को टारगेट बनाया गया। रूस के अधिकारियों की अगर माने तो इस अटैक में 500 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। 500 से ज्यादा ड्रोन। अधिकारियों ने इस हमले को रूसी राजधानी क्षेत्र पर 1 साल से ज्यादा वक्त में हुआ सबसे बड़ा हमला करार दिया है और इस हमले में कम से कम 4 लोगों की जान गई और कई अन्य लोग जख्मी हुए हैं। साथ ही अलग अलग इलाकों में रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रात भर चले इस हमले के दौरान उसके हवाई सुरक्षा तंत्र ने 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों में यूक्रेन के 556 ड्रोन को रोककर खत्म कर दिया। इस दौरान मॉस्को और पश्चिमी रूस के आसपास धमाकों और आपातकालीन बचाव कार्यों की खबरें भी आईं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की भी जान गई है और इनमें से 3 लोगों की मौत मॉस्को क्षेत्र में और एक व्यक्ति की जान यूक्रेन की सीमा के पास स्थित बेलगोरोद क्षेत्र में हुई। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 3 लोगों की जान गई। वोरोब्योव के मुताबिक एक ड्रोन के एक निजी रिहायशी मकान से टकराने के कारण एक महिला की भी जान गई, जबकि बचाव अभियान के दौरान एक अन्य व्यक्ति घंटों तक मलबे के नीचे फंसा रहा। हमलों से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वोरोब्योव ने टेलीग्राम पर लिखा, एक प्राइवेट घर पर यूएवी गिरने से एक महिला की मौत हुई है और एक व्यक्ति मलबे के नीचे फंसा है। उन्होंने आगे बताया कि हमले सुबह तड़के शुरू हुए और रूसी एयर डिफेंस यूनिट्स को लगातार ऑपरेशन करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा, सुबह 3 बजे से एयर डिफेंस फोर्सेज राजधानी के इलाके पर बड़े पैमाने पर हो रही यूएवी हमले का जवाब दे रही हैं। साथ ही बताया कि इस हमले के दौरान कम से कम 4 लोग जख्मी हुए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हालांकि मॉस्को और आसपास के इलाकों को पहले भी यूक्रेनी ड्रोनों की तरफ से निशाना बनाया गया, लेकिन सीधे रूसी राजधानी को प्रभावित करने वाले हमले तुलनात्मक रूप से कम हुए हैं। रूसी अधिकारियों ने तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया कि रिहायशी इलाके और रणनीतिक ठिकाने ही हमले के मुख्य निशाने थे। ये ताज़ा हमले यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद हुए जिसमें उन्होंने कीव पर रूस के एक बड़े हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तेज करने की कसम खाई और इस हमले में 24 लोगों की जान गई थी। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के शहरों और आम नागरिकों पर लगातार हमलों के लिए मॉस्को को नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हाल ही के दिनों में कैदियों की अदला बदली पूरी होने और 3 दिन के अस्थायी सीजफायर यानी कि युद्ध विराम के टूटने के बाद मॉस्को और कीव के बीच हवाई हमले तेज हो गए। ये युद्ध विराम इसी हफ्ते खत्म हुआ था और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है, यूक्रेन का रूस पर एक बड़ा हमला हुआ है। 500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई है।